चेहरा देख के लग रहा होगा ना थकावट। सच में इतने लोग इतनी सेल्फी, कसम से कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह ने बहुत इज्जत नवाजी है। और कभी कभी तो इतना दिल थक जाता है कि कोई चीज़ के लिए कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए या कहीं खाने के लिए, एक सेकंड के लिए भी सुकून नहीं मिलता है। तो क्या करें, अल्लाह पाक ने ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ों में शामिल कर दिए कि कितना भी इग्नोर करो वो इग्नोर होते नहीं है। पर ठीक है, क्या पता कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए बनी है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। इसीलिए अल्लाह ने ये चीज़ों में मुझे डाला है, तो पता नहीं इस चीज़ से मुझे क्या शिफा हासिल होने वाली है या हो चुकी है, वो अल्लाह बेहतर जाने। तो इसीलिए मैं हमेशा उसको नेगेटिव पॉइंट से कभी नहीं सोचती हूँ, पॉजिटिव से लेती हूँ, पॉजिटिव से कोशिश करती हूँ जितना हो सके उसको निभाऊँ। हाँ, ये ठीक है, इंसान है, अल्लाह ने तो सब मिट्टी डाली है, तो कभी तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, कभी गुस्सा भी आ जाता है कि कोई चीज़ के लिए हम गए वो चीज़ हमारी होती ही नहीं है और बस उसी चीज़ों में हम उलझे हुए रहते हैं। जैसे सेल्फी हो, लोगों के घरों से लोग बात कराते कि प्लीज़ बात कर लीजिए, मेरी मम्मी आपको देखते, मेरी माँ आंटी देखते, मेरे बच्चे देखते, तो फिर अपना जो काम होता है ना वो साइड में रह जाता है। खैर बहरहाल मैं तो यही सोचती हूँ कि अल्लाह ने किसी की दिल की खुशी के लिए एक पल जो देते हैं वो मेरे साथ जोड़े हैं। मैंने हमेशा बाखुदा ये चीज़ों को यही नज़र से देखी हूँ। और जैसे कि मैं निकलने के टाइम आपको बता रही थी कि चलो फिर ये बताऊँगी, आपने अगर नोटिस करी होगी इतने सालों से, तो आपने देखा होगा कि जब मैं अजमेर आने लगती हूँ तो अल्लाह मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ें पिलाते हैं। और देखो ये गरीब नवाज का हुक्म होता है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं उनसे करती हूँ ना, उससे 70 गुना मोहब्बत वो मुझसे करते हैं। तो वो खुशियों के साथ मुझे अपने दर पे बुलाते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती, नए कपड़े पहनना, जेवर पहनना, और उनके दर पे आके जो मुझे खुशी मिलती, ठंडक मिलती, मेरे चेहरे पे एक अलग तरह की रौनक आ जाती है। तो वो सारी चीज़ों के साथ गरीब नवाज हमेशा मुझे अपने दर पे बुलाते हैं। और मैंने देखा है इतने साल से, 13-14 साल से मैं छिट्टी भरती हूँ। इसमें पहली छिट्टी जो छूटी थी तब मैं गई थी पहला उम्रा, और उसके बाद लॉकडाउन की छिट्टियाँ छूटी थी। और उसके बाद फिर जैसे मैंने बड़ा मंगलसूत्र बनाई थी तो कुछ मेरी और अयूब की खिटपिट से छिट्टियाँ छूटी थी। तो उसके बाद 3 महीने के बाद जब मैं आई थी तो 3 महीने का उनका जो देख का खजाना है ना वो एक साथ दिया था। और जब मैं बड़ा मंगलसूत्र बना के मेरे अयूब के साथ में मैं आई थी, तो वो जब वो मुझे यहाँ पे आने से रोकते हैं ना, तो मेरे बेहतरी वो मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं। तो वो वहाँ पे रोकते हैं जहाँ मेरी बेहतरी होती है। तो मैंने यही सोची हूँ। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो कहती हूँ ना, अपने दिल की खुशियों के साथ हर वो चीज़, जेवर हो, कपड़े हो, बच्चे हो, अयूब हो और दुनियादारी हो, मेरी दिल की खुशी मेरे गरीब नवाज और मेरे अल्लाह से सिवा कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। और वो जो करते हैं ना, वो मुझे पता रहता है कि इसमें मैं क्या खुश हूँ, क्या मिला है मुझे। तो बस एक अलग ही निस्बत है यार गरीब नवाज से। और आप यकीन जानिए, जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ उससे 70 गुना मोहब्बत वो मुझसे करते हैं। तो बस ये रिश्ते पे अल्लाह पाक कभी नज़र ना लगाए, टोक ना लगाए, क्योंकि दुनिया में हदस की नज़रें भी हैं, टोक की नज़रें भी हैं, और बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं टोक की नज़रों से। तो हम इंसान के रिश्ते क्या और हम इंसान क्या, है ना। तो इसीलिए सारी दुनिया को पता है कि मैं जाती हूँ गरीब नवाज तो मेरे साथ कौन रहते हैं कौन नहीं, ये बोलने की बातें नहीं होती। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं बहुत सारी चीज़ें दिल से निभाई, दिल से खुल कर रही। तो हदस होती है, नज़र होती है, टोक होती है, तो बस उतनी लिमिट तक थोड़ी चीज़ों को छुपा के रखना, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अपनी प्यारी चीज़ें छुपा कर रखो, अपने पास रखो और लोगों की नज़रों से दबा के रखो। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं अभी अपने पास ही रखती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे सरकार जानते हैं ना, बस उनसे उनकी और अल्लाह की रजामंदी होनी चाहिए, और मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की, बस। तो चलिए, इन सारी बातों के साथ आप सबको ख्वाजा साहब की छिट्टी की शब मुबारक हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में शब के साथ साथ छिट्टी शरीफ की जो भी रहेगी वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और बस मेरे हक में यही दुआ करती हूँ कि जैसे मेरे सरकार मुझे मोहब्बत करते, बिना लालच के, बिना कोई चीज़ के, तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि दुनिया के जहान में जो लोग जो चीज़ निस्बत रखते हैं, जिनसे भी, मैं गरीब नवाज से रखती हूँ, बहुत सारे लोग बहुत पीर वलियों से अलग अलग निस्बतें रखते हैं, सबकी अपनी अपनी निस्बतें, अपनी
पीर वलियों से होती है, तो वो मिले आपको। और मुझे तो मेरे गरीब नवाज से इतना मिला है, इतना मिला है, और दिल को यकीदा है कि मेरे मरने तक मिलता रहेगा। आमीन। तो बस मेरी दिल से ये दुआ है कि आप जिस पीर वली से मोहब्बत करते हो वो भी आपको ऐसे ही अपनाए, और आपकी ज़िंदगी में भी बस ऐसी ही खुशियाँ बरकरार रखे। और जिस तरीके से हमारे रिश्तों को, हमारी कुछ चीज़ों को टोक लगी, तकलीफ़ें हुई, तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपके रिश्तों में कभी ना हो। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, आप सबको शब मुबारक। चलो एक बात बताती हूँ, ये एक नया गार्डन खुला है। अब मुझे नहीं पता था यहाँ पे कैसे आई, पता है? लिया है एक्टिवा। अब माशाल्लाह अजमेर में एक्टिवा भी मिलने लगी है भाड़े से। तो मस्त एक्टिवा लो और शहर का शहर घूमो और नई नई चीज़ें देखते रहो। तो ये उसी से मुझे ये चीज़ें दिख गई। क्या मस्त गार्डन बना है, हर चीज़ जो हमारे इंडिया की, बाहर की जो पहचान वाली चीज़ें हैं, जिससे शहर का नाम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो माशाल्लाह अच्छा लगा मुझे ये देखकर भी। और उससे ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा सेल्फी सेल्फी सेल्फी, भागकर आ गई हूँ मैं वहाँ से निकल कर। ये आ गई कड़ी खिचड़ी और उसके साथ में रोटी, तंदूरी रोटी और चिकन मसाला। तंदूरी चिकन तो हो गया फिनिश। आया है स्नैक्स में तंदूरी। अब मस्त खाएंगे मुर्गे को और फिर भागेंगे मुर्गी की तरह। सरकार का दर पर पहुंच गई। अमीन, ये तेरे लिए मैसेज है, वी मिस्ड यू। तेरी फेवरेट चीज़ पी रही है मम्मी, और भैया ने आवाज़ दी, तुझे याद भी किए। अब मेरे बेटे का फेवरेट है ना ये। हाँ, तो तेरे लिए मैं ये पी रही हूँ, ठीक है? गाड़ी से उतर के कितना टाइम हो गया, पर अभी तक आधा रास्ता नहीं पहुँची हूँ। मेरे सेल्फी कुछ लोगों को तो मैंने मना भी कर दिया, भाई अभी जस्ट आई हूँ थोड़ी देर में, तो भी अभी तक आधा रास्ता पहुँची। और थकावट इतनी, रुको चलो वही चल रहा है। बस ये है कि लेकिन मेरी सरकार का गेट और दिख गया मुझे, तो आपको भी दिखाती हूँ नज़दीक जाकर। कितनी अच्छी बात हुई, देखो मैंने कहा था ना कि जब मैं वहाँ गई थी जावरा, तो सोची नहीं थी, समझी नहीं थी, और अल्लाह ने इतनी अच्छी चीज़ों में मुझे शामिल किए। और अभी भी मैं गाड़ी का वेट कर रही थी, तो माशाल्लाह एक बच्चा आके आवाज़ दिया, तो मैंने हाँ हेलो कर कर आगे चली गई। तब भी वो पीछे आए, फिर बताया कि मैम आप वही हो माशाल्लाह। और फिर बाद में जब उन्होंने फिर मुझे कहा कि चलिए मैं छोड़ देता हूँ। ये देखिए, ये होती है खिदमत की बातें। अल्लाह सबके नसीब में खिदमत लिखते नहीं है। ये बहुत ऐसे सोचने की बात है कि आपको ये छोड़ दे, ये नहीं। अल्लाह जिसके नसीब में खिदमत लिखते हैं ना, वो वही कर पाते। और अच्छा ये लगा कि उनकी मम्मी का नाम भी सायरा है, और मैंने उनको बेटा ही बोलकर बात की थी। जज़ाक अल्लाह। बस मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह दुनिया में हर किसी के दिल में ऐसी मोहब्बत रखे, और इंसान बस जाते पे छोड़ के बस मोहब्बत से हर किसी के साथ मिले। मैं तो यही चाहती हूँ हमेशा, और मुझे तो अल्लाह पाक और मेरे गरीब नवाज यही देते भी है। तो चलिए फिर दरगाह के एकदम करीब हूँ, और जो बच्चे ने मुझे छोड़ा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनकी अम्मी का नाम मेरे नाम से रिलेटेड है, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि सायरा के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। नीचे उतरी, गाड़ी का वेट करते तक दिल नहीं मानता ना, फूलों को देख के आदमी का दिल नहीं मानता जब तक उसके करीब नहीं चले जाए। तो आके सब फूलों को देख के, हालांकि इसमें खुशबू नहीं है, पर अल्लाह ने इनको खूबसूरती कितनी दी है ना, सब कलर। तो बस देखते खड़ी हूँ, गाड़ी आ जाए या रिक्शा आ जाए, जो भी आ जाए, बस दरगाह पहुँचना है। और अच्छा लग रहा है ड्रेस, सिंपल सा। सोची थी सोऊंगी नहीं, पर पता नहीं कैसे नींद लग गई। लेकिन आराम से उठ गई, फ्रेश हुई, नहाई धोई, नई वाली ड्रेस पहनी, और उसी के साथ आज है जुम्मा। तो ऐसे तो मेरी दिली ख्वाहिश रहती कि मैं शब में शामिल रहूं, और गरीब नवाज का करम है कि वो बुला लेते हैं मुझे। तो शाम में तो जाऊंगी, पर जुम्मा है तो अभी भी जा रही हूँ दरगाह। और माशाल्लाह खाना वाना खा के फिर आऊँगी, फिर उसके बाद रात को जाऊँगी शब में। तो भी पता नहीं कितनी देर वहाँ रहूँगी, क्योंकि शब में रहती हूँ तो मैं टाइमिंग का कोई बॉर्डर लाइन रहती नहीं है। तो चलिए फिर चलते हैं
दरगाह की तरफ। और बस दिल भी खुश है, ज़िंदगी भी खुश है, और हमेशा खुश ही रहना चाहिए, चाहे जो भी हाल में अल्लाह पाक रखे, खुश ही रहना चाहिए और खुशी ही हमें ज़ाहिर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक उसको देख के बहुत खुश होते हैं, और कुछ तकलीफ़ें हैं तो वो भी अल्लाह पाक दूर कर देते। तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो आ गए अपने होटल पे और अपने रूम पे, और स्वीट होम बोला जाए क्योंकि इतने सालों से आते हैं तो यहीं रुकते हैं, तो अपना घर जैसा ही महसूस भी होता है, और वो लोग ऐसे घर जैसा ट्रीट भी करते। तो माशाअल्लाह काफ़ी अच्छा क्लाइमेट हो गया। अभी सुबह उतरी तो ज़्यादा ठंडक लग रही थी, पर अभी ठीक है। नहीं तो पिछली बार तो आते ही पहले सबसे पहले तो हीटर लगाए थे, तो अभी वो पूछा भी कि मैम हीटर लेकर आओ, मैंने बोला नहीं अभी मत लाओ। और आज माशाअल्लाह जुम्मा का दिन है, तो गाड़ी में तो अच्छी खासी नींद आई है। बस अभी फ्रेश थोड़ा देर वेट करते हैं, क्योंकि चाय भी पी कर आई हूँ। फ्रेश होती हूँ और माशाल्लाह निकलती हूँ, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ा घूम फिर के आएंगे, क्योंकि नींद हो चुकी है पूरी। थोड़ा सा आराम से रेस्ट कर लेती हूँ। अभी बच्चे भी सोए होंगे, नहीं तो उनको फ़ोन कर लेती, थोड़ी देर बाद उनको फ़ोन करूँगी। आप लोग हो ना, जहाँ कोई नहीं है वहाँ आप हो। अजमेर की पहली चाय, और ये आज मैं पहली बार खा रही हूँ, मेरा मन हुआ ये खाने का। क्या है पता नहीं, पर मैं खाली चाय पीती नहीं हूँ ना, इसके वजह से मैं थोड़ा टेस्ट करती हूँ उसको। माशाल्लाह रात अच्छी बीती, नींद अच्छी आई, और पहुँच गए अजमेर। और ठंडी तो माशाल्लाह इतनी ठंडक, पूरा कोहरा कोहरा छाया हुआ है। और क्या बोलूँ, सुबह सुबह तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस अभी उतरी हूँ स्टेशन और जा रही हूँ होटल की तरफ। लेकिन अल्लाह का एहसान है, मेरे गरीब नवाज का करम है कि उन्होंने बुला लिए, बस यही बहुत बड़ी बात है। गाड़ी भी चल पड़ी, मस्त कैबिन भी मेरा पैक हो गया, बस खाली अब लाइट बंद करनी है। बाकी यहाँ पे सारा मेरा कैबिन हो गया पैक। तो गुड नाइट, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं सुबह जब उठूँगी, तब जब उतरूँगी तब, है ना। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। तब खाली खाली। और ये है जावरा स्टेशन। आने के टाइम रतलाम उतरी थी, अब बैठने के टाइम जावरा से बैठ रही हूँ ट्रेन में। आ गई मेरी ट्रेन, जावरा स्टेशन पर खड़ी हूँ मैं, सुनसान, लेकिन माशाल्लाह टाइम पे आ गई मेरी ट्रेन। 15 या 20 मिनट लेट हुई है। आ गया सूप, और मस्त गरम गरम पीते और बॉडी में थोड़ी सी गर्मी देते। ट्रेन को हो गया 20 मिनट लेट, तो ढूंढते ढूंढते आई एक रेस्टोरेंट, और सोच रही हूँ थोड़ा सा सूप पी लूँ, क्योंकि ठंडी बहुत है। मुझे देख के ही लग रहा होगा ना, शॉल उसके ऊपर दुपट्टा बांधे हुए, तो मैंने बोला सूप पियो, थोड़ा बॉडी में आएगी गर्मी, और जो ट्रेन आ रही है लेट, तो मेरा टाइम भी अच्छे से कट जाएगा। दे दिया ऑर्डर, तो बस अब सूप आने तक बैठती हूँ। सूप पी के फिर इंशाल्लाह स्टेशन पे रवानगी। खाली एक दरवाजे की झलक देखो, अंदर महफिल चालू है, इतना क्राउड है, हर जगह फूलों से सजी हुई है माशाल्लाह। और मैं आई हूँ बस इजाज़त लेने, मैंने ले लिया इजाज़त और रवानगी। इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि मेरा व्लॉग देख के बहुत सारे लोगों के दिल में एक ख्वाहिश जगी हो, तो बस अल्लाह वो पूरी करे। और जो ऐसे भी कोई यहाँ आने की कोशिश करे, तो अल्लाह उनको कामयाब करे, और फिर से जल्द लौट के मुझे आने की तौफीक दे। यहाँ तो ऐसी रौनक लगी है, हर जगह पे, हर ज़ियारतों में ऐसी रौनक लगी है कि पूछने की बात नहीं। और मैंने माशाल्लाह पिछले व्लॉग में दिखाई कि मैं सब जगह पे ज़ियारतों में गई, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में दूसरी बार आ गई। तो इंशाल्लाह बस ख्वाहिश लेके जाती हूँ कि फिर जल्दी से जल्दी लौट कर आऊँ। और बस यहाँ पे आई हूँ मैं इजाज़त लेने के लिए। क्या सजावट है, अंदर एक नज़र ज़रूर दिखाती हूँ। गांव साइड जाओ तो ये मूंगफली, सिर्फ नमक मसाला नहीं चाहिए, निकाल दो, दूसरा ले लो। मैं नहीं खाती बेटा मसाला, बिल्कुल निकाल दो, सिर्फ नमक। हाँ, बहुत मज़ा आता है भुजी हुई मटर। ब्लॉग एंड करके मामू साहब के यहाँ से मैं निकली बाहर, तो मेरी नज़र पड़ी है झाड़ पर। ये देखो कितने पक्षी है, देखो उसके ऊपर भर कर फुल।
इंसान तो इंसान, जानवर भी इनके मुरीद।